ये कह सकते हैं सीटेट में जूनियर वालों के लिए सर कि क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए मैं क्लास 6 के ये जो हिस्ट्री है उसका पहला लेसन में पढ़ाने जा रहा हूँ। भी मैं इसको लिख दिया हूँ इसलिए ताकि थोड़ी समय की बचत हो जाएगी। तो आज ये हम लोग फर्स्ट लेसन जिसको हमारे अतीत ऐसे करके है, अगर आप इसकी बुक की बात करेंगे तो ये हमारे अतीत करके ये जो पहला चैप्टर है इसमें। और सीटेट में 6 to 8 अगर आप एनसीईआरटी की केवल 6 to 8 की ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बुकें पढ़ लेते हैं तो 60 मार्क्स का जो सीटेट में क्वेश्चन आता है तो इसमें से काफ़ी हेल्प हो जाएगा आपका। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि समय तो कम है लेकिन फिर भी मैं 6, 7, 8 के जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं उसको कवर करूँगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ऐसा आप देख रहे हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता आज से 150 साल पहले, आज से लगभग 150 साल पहले कहाँ पंजाब में पहली बार कब जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तभी अचानक जो इंजीनियर्स थे उनको हड़प्पापुरा स्थल मिला। ये आपसे पूछेगा कि ये जो हड़प्पापुरा स्थल की मैं बात कर रहा हूँ ये पहली बार कब मिला था, तो एक आज से 150 साल पहले। कौन सा कार्य चल रहा था, तो उस समय रेलवे लाइन, पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ये आपको याद रखना है, जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तभी हड़प्पापुरा स्थल की जानकारी हुई इंजीनियर्स को, तभी ये स्थल मिला। अच्छा, वर्तमान समय में ये कहाँ स्थित है, तो ये बात आप याद रखेंगे। आधुनिक समय में ये पाकिस्तान में है। ये हड़प्पा सभ्यता की बात मैं करूँ तो आधुनिक समय में ये स्थान, सभ्यता का मतलब ये पूरा स्थल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इस समय पाकिस्तान में है। अब ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार रेलवे लाइन कब बिछाई जा रही थी, तब भी होगा 150 साल पहले। कहाँ बिछाई गई, तो पंजाब में। तो ये 2-3 क्वेश्चन आप इससे तैयार कर सकते हैं। पहली बार पंजाब से शुरुआत हुई। क्लियर इतनी बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपको, तो ये आप याद रखिएगा, सिंधु नदी के निकट, ये याद रखेंगे, सिंधु नदी के निकट यह विकसित हुई थी। देखिए यह सभ्यता सिंधु नदी के निकट विकसित हुई थी। कब, आज से लगभग 4700 साल पहले की बात है। कब, आज से लगभग 4700 साल पहले यह हड़प्पा स्थल, हड़प्पा सभ्यता जो है यह सिंधु नदी के निकट विकसित हुई थी। नदियों के किनारे ही नगर क्यों बसाए जाते थे, तो पहले आपको पता है कि पानी की भी सुविधा, जानवरों को अगर रख रहे हैं तो उनके लिए भी पानी चाहिए, फसलों के लिए भी पानी चाहिए। तो नदियाँ जो थी वो पानी की अच्छी स्रोत थी, पानी आराम से मिल जाता था, तो ये कारण होता है। और भी अगर इससे ज़्यादा सीखना होगा तो आप मुझे बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगर इन नगरों की विशेषताओं की बात करें तो ये जो नगर थे इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। इन नगरों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला जिसको हम नगर दुर्ग के नाम से जानते हैं, और दूसरा जिसको निचला नगर कहते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम लोग, नगर दुर्ग और निचला नगर के नाम से, ठीक है। चलिए, तो एक हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने कुछ पढ़ा। चलिए अब आता है दूसरा, इसमें मोहनजोदड़ो। आपने सुना होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है इसमें क्या क्या मिला था इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें स्नानागार मतलब नहाने का विशाल रूम, विशाल घर मिला था। इसमें विशाल स्नानागार मिला हुआ है जो ईंट और प्लास्टर से बना हुआ था, पक्की ईंट से बना हुआ था। अगर आप कहें जो पक्की ईंट से बना हुआ था, इसका मतलब कि ईंट का निर्माण पहले हो चुका था। प्लास्टर लगा हुआ था, और प्लास्टर जो ऊपर से लगा हुआ था तो पानी को रिसाव, पानी का जो रिसाव था उसको रोकने के लिए उस पर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, ठीक है।
उस पर 4 फुट की परत चढ़ेगी। एक चीज और, अच्छा इसमें जो ये स्नानागार या घर मिले हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है, इसमें दोनों तरफ से सीढ़ियां बनी हुई थी, मतलब आने जाने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कई बार पूछा है कि इसके जो कमरे थे वो चारों तरफ से कमरे बने हुए थे। इसमें ऑप्शन में दे देता है कमरे 2 तरफ से बने हुए थे, 1 तरफ से बने हुए थे, 4 तरफ से बने हुए थे। तो ऑप्शन क्या सही होगा आपका, 4 तरफ से बने हुए थे। ठीक, तो ये याद रखना है कि इन मकानों में दोनों तरफ से सीढ़ियां और कमरे स्नानागार के चारों तरफ से कमरे बने हुए थे। ठीक है, एक चीज और, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। मतलब पहले प्राचीन समय में यज्ञ वगैरह करने के लिए पूजा पाठ लोग करते थे। इसका साक्ष्य कौन सा है, अग्निकुंड, जो हमको कहां से मिला है, कालीबंगा और लोथल से। जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भंडार गृह अर्थात अनाजों को इकट्ठा करना, अनाजों को लंबे समय तक रखना, तो भंडार गृह हमको कहां से मिला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिला है। अग्निकुंड कहां से मिला है, कालीबंगा और लोथल से मिला है। ठीक है, चलिए यहां पे बहुत सारे कच्चे माल, बहुमूल्य धातुएं, सोना चांदी, ये सब सारी चीजें भी मिलती थी। आयात की बात करें तो कच्चे माल का जो आयात होता था उसमें आपसे ये क्वेश्चन बनेगा कि तांबा का आयात कहां से होता था, तो याद रखिए तांबा का राजस्थान से और ओमान से। तो तांबे का जो आयात होता था वो राजस्थान और ओमान से होता था, जबकि सोना का कर्नाटक से और 3 देखिए 9 ईस्वी में ईरान से। उसी तरह से बहुमूल्य पत्थर जो आयात होता था वो गुजरात से होता था। कहां से, गुजरात से। इसके अलावा अगर मैं फसलों की बात करूं तो भोजन के लिए वो लोग गेहूं, जौ, सरसों, मटर ये सारी चीजें उगाते थे। जानवरों की बात की जाए तो भेड़, बकरियां, भैंस, गाय वगैरह लोग पालते थे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हुई जो क्लास 6 में, इस लेसन फर्स्ट में मैंने आपको बताया। और इसके बाद फिर हम लोग आगे लेसन, जितने भी लेसन दिया लेसन में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको आप नोट्स जरूर बनाएंगे और इसको नोट करेंगे। और फिर इसके बाद एमसीक्यूज भी करेंगे हम लोग। एक बार हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं छोटा छोटा। ठीक है, तो फिर आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।